हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू। महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। क्या 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो आपका एग्जाम है, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें 100% चांसेस हैं आने के। क्या 100% चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे आपके? क्योंकि क्यों आएंगे? आप हमारे चैनल पे जाके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं और अपना पेपर मिला सकते हैं, क्योंकि 90% 80% आपका 80%, किसी में 90 पर 7 या सातों सेट में बराबर नहीं आया है, किसी में 90%, किसी में 80%, किसी में 85%। हाँ, वही आया है। 70+% आपका उसी से आया है। ठीक, आपके उसी से 70%, 70+% आपके उसी से आए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें से आपके 100%, मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। जिसमें से आपको 10 आपके मिनिमम, मिनिमम आपके 10 नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं आपके, मैक्सिमम। जिसमें से आपके 10 आपके कंफर्म है। मैक्सिमम आपके 10 ऑब्जेक्टिव मिलने ही मिलने हैं। मैक्सिमम 10, मिनिमम आपके 8 से 10 मिनिमम आपके मिलने ही मिलने हैं। ठीक, आपके या तो 10 होंगे या तो फिर 8, या आपके 8 या 9 आपके ऐसे ही इस क्लास से आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? खंड का में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? खंड का हमारी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की। ठीक, खंड का हमारा क्या होता है? भौतिक विज्ञान के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी आपकी कितनी होगी? क्या दिया है? वो एक लेंस के डायोप्टर, यानी कि हमको क्या दिया है? पी। उसकी क्षमता दी हुई है क्या? +2, +2 दिया हुआ है। क्या क्षमता आपको उसकी कितनी दी हुई है? +2। तो फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? एफ एफ बराबर R/2 होता है। किसके लिए होता है ये होता है हमारा दर्पण के लिए। ये हमारा दर्पण के लिए होता है। और लेंस के लिए एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर 10/p होता है, जिसमें 10 हमारा क्या होता है? मीटर में। तो इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एफ बराबर अपना क्या हो जाएगा? एफ बराबर 100/p। तो हमारा p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? +2। तो 100/+2, जिसमें से आपके क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आपके? यहाँ से आप लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आपकी फोकस दूरी आपकी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। अगले पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम आपका। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश गुजरने पर अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? अधिकतम विचलन आपका किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, पीले रंग का होता है, या फिर नीले रंग का होता है, या बैगनी रंग का होता है? तो कौन सा होता है? बैगनी रंग का। क्या? जब प्रिज्म पे कोई प्रकाश पड़ती है तो सातों प्रकाश का विचलन होता है। 7 प्रकार के प्रकाश, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे ज्यादा उसका विचलन होता है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन पे क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के जो हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब मानव नेत्र में किस भाग पे बनता है? कार्निया पे बनता है, परितारिका पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है, या पुतली पे बनता है? किस पे बनता है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जो आपके कॉर्निया के पीछे होती है, उसमें आपका वस्तु का चित्रण बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में आपका किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, वो उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का होता है, या समतल का होता है, या इनमें से कोई नहीं यूज होता है? क्या आपका यूज होता है इसमें से? अवतल लेंस आपका यूज होता है। क्या यूज होता है आपका? अवतल लेंस। अगले पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा में जब कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होता है या चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री अगर पहुंचे हैं तो उनको वहां पे आकाश कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी पे तो आपका प्रकाश विचलन के कारण क्या नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देगा कहाँ पे? पृथ्वी पे। एक मिनट, आपका पृथ्वी पे क्या दिखाई देगा? अगर आप पृथ्वी पे हैं, अगर आप पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पे आकाश आपको क्या दिखाई देगा? नीला। अगर आप चंद्रमा पे हैं तो चंद्रमा पे आपका क्या आकाश दिखाई देगा? काला। काला दिखाई देगा आपका आकाश। आपका चंद्रमा पे खड़े होकर अगर आप आकाश देखेंगे तो आकाश आपको काला दिखाई देगा। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो जो आपके आंख की पुतली, जिसको हम क्या बोलते, आंख की पुतली, आंख की पुतली आपकी कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, या फिर जो होती है उसकी आधी हो जाती है? तो क्या होती है आपकी, जब प्रकाश एकदम अत्यंत हो जाता है, अत्यंत चमकीला, तो आपकी पुतली क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? विद्युत की जो प्रतिरोध की प्रतिरोधकता होती है वो किस पे निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, या चालक की प्रकृति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस पे आपकी निर्भर करती है? जो विद्युत के चालक की जो विद्युत के प्रतिरोध की जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पे निर्भर करती है? किस पे? चालक की प्रवृत्ति पे, कि जो चालक है, जो सर्किट है वो आपका कैसा है, उस पे आपका निर्भर करेगी। खंड खा पे चलेंगे। खंड खा पे आपकी क्या आती है? रसायन विज्ञान। क्या आपकी आती है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आठवां क्वेश्चन है आपका, क्या शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है, 7 होता है, 10 होता है, या 14 होता है? क्या होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये आपके 7 के सातों सेट में पूछा जाता, 7 के, ये अधिकतर किसी किसी में 7 के सातों सेट में आया है कभी कभी, या तो फिर कभी कभी 7 में से 4 सेट्स में आपका पूछा ही जाता है। 7 में से 4 सेट्स में आपका कंफर्म है किसको आना है। अगले भी चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसको हम तुतिया बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो तुतिया होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 7H2O, या CuSO4 इंटू 5H2O, या CuSO4 इंटू 4H2O, या CuSO4 इंटू 6H2O। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2 आपका हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, या Na2HCO3, या NaOCO, Na2CO3, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? NaHCO3। क्या हो जाएगा आपका? NaHCO3 आपका क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका बहुत पूछा जाता है। बेकिंग सोडा आपका या तो आपका शॉर्ट लॉन्ग में आपका बन जाएगा इसको बनाने की विधि, ठीक, शॉर्ट में लॉन्ग में ये आपका पूछ लेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैं अभी आपको बताया हूँ क्या होता है, NaHCO3। 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्या है? 11वां हमारा क्वेश्चन क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl, या CaOCl2, या फिर CaCl2, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का आपका क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धुलने वाला सोडा। मच्छर बहुत है यार यहाँ पे। धोने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं, धोने के लिए जो होता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग अब अभी जो आप इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसको सरफ बोलते हैं, कहीं उसको निरमा बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCl2। 12वें नंबर पे चलते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3, या PbNO3 का होल ट्वाइस, या PbNO2 का होल ट्वाइस, या PbO। लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का आपका सूत्र क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा
PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या होता है? लेड नाइट्रेट। 13 नंबर क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? क्या होता है? हीरा होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है या केवल ग्रेफाइट होता है? क्या होता है आपका सुचालक? क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे आपकी विद्युत चल सकती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा, या अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, या तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय आपका होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के द्वारा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 15 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स क्या है? जिब्रेलिन या ऑक्सिन या फिर एब्सिक या फिर उपयुक्त सभी। तो आपके पादपों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनमें जिब्रेलिन भी पाया जाता है, ऑक्सिन भी पाया जाता है, एब्सिक भी पाया जाता है। तो आपका इस पे आंसर क्या हो जाएगा? तीन के तीनों सही है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 15 नंबर का? 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सिन नहीं, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, जब तीन के तीनों पा जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 पे चलते हैं। 16 क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। किसको माना जाता है? सेरिब्रम को, मेडुला को, या अस्टिक पाली को, या इनमें से सभी। तो आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेडुला। किसका? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है किसको? मेडुला को। अनैच्छिक क्रियाओं जो अब अपनी इच्छा से नहीं होती, अपने आप होती, जैसे आप देखते हैं आपकी पलकें पलकें आपकी झपकती हैं, यह अनैच्छिक क्रिया, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ये किसके कंट्रोल में जाती है? या इसका नियंत्रक कौन होता है? मेडुला। इसका नियंत्रक मेडुला को माना जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में जो आपके गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? एक्स 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 होता है, जो एक्स वाई होता है, उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र? मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा में कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला हो गया अंडाशय, या गर्भाशय, या शुक्रवाहिका, या फिर डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी आपका क्या हो जाएगा? मादा में अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है। क्या नहीं होता? शुक्रवाहिका नहीं होती है। मानव मादा में कौन सा जनन तंत्र नहीं होता है? क्या नहीं होता है? शुक्रवाहिका नहीं होती है। 19 नंबर पे चलते हैं। मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, फैलोपियन नालिका में होता है, या गर्भाशय में होता है, या योनि में होता है। तो कहाँ पे होता है आपका निषेचन? जो मादा में निषेचन प्रक्रिया होती है, मादा में निषेचन प्रक्रिया कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? फैलोपियन नालिका में होती है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया? ये मेंडल का नियम आपने पढ़ा होगा। मेंडल का नियम 100% चांसेस वाला क्वेश्चन है, 100% गारंटी वाला, 100% गारंटी वाला आपका क्वेश्चन है। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम या मेंडल का प्रयोग। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? किस पौधे पे किया था? पपीता पे, केला पे, आलू पे, या मटर पे? तो मेंडल ने अपना जो नियम था, मतलब उनका जो प्रयोग था, मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। तो आपकी क्लास यही समाप्त होती है। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो हमारी क्लास है वो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक? अगर अभी आप लोग नए हैं
तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाई जाती है वो 90% गारंटी वाली होती है, 90% गारंटी वाली होती है। आपको 90% बोर्ड में लाने ही लाने हैं, इस हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाती है। अगर आप देख सकते हैं हमारे जो पुराने वीडियोस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, आपके जो एग्जाम हो चुके हैं, आप उनका वहां पे वीडियो देख के आप वहां से पेपर मिला सकते हैं। 100% आपको वहां से 80% आपको सेम पेपर A to Z, सेम पेपर 80% आपको 80 से 90% आपको वहीं से मिलेगा। किसी किसी में 80%, किसी किसी में 90%, 100% वही मिलता है आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।